वाले जो टॉपिक बताए तो उससे प्रॉफिट मिला और रिपोर्टिंग जिस स्तर से आप कर रहे हैं डीप में एनालिसिस करने के बाद कि इस चैप्टर से आया उससे भी हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। इसमें हम लोग का जो पेपर हुआ था इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को इन्वायरमेंटल से मिला है, उसमें मेंटेनेंस वगैरह से मिला है और ज़्यादा अर्थिंग जो डोमेस्टिक वर्थिंग वगैरह होती है उससे भी क्वेश्चन मिले हैं। रहा बात जीके वाले पोर्शन का, तो जीके वाले पोर्शन अदर शिफ्ट की अपेक्षा इसमें ईजी था। जो अर्थिंग के क्वेश्चन थे या पर्यावरण के क्वेश्चन थे वो आसानी से हो जा रहे थे या थोड़ा सा जटिल टाइप के थे? नहीं, देखिए पर्यावरण के क्वेश्चन जो बताए थे कि डाटा बेस पूछे तो उसी बेस पे थे। पर्यावरण के क्वेश्चन तो डाटा बेस थे, लेकिन अर्थिंग वाले और डोमेस्टिक वायरिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो चूंकि जो लड़का पढ़ा है वो कर लेगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर पकड़ो तो इनिमिलेट हो जा रहे थे ऑप्शन और उसके बाद आप हल कर सकते थे उसे। अगर कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करें, जैसे बेसिक मशीन पावर सिस्टम और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो उससे क्वेश्चन कैसे देखने को मिले? हाँ, देखिए बेसिक से एक आध क्वेश्चन जो मिले हैं जिसमें हमें एक मिला था कि भाई पावर रेजिस्टेंस दे दिया था, वोल्टेज दे रखा था और उसमें वो पूछा था कि पावर इसमें कितना कैलकुलेट होंगे, तो वो एक दिया था क्वेश्चन और एक और दिया था। 2 क्वेश्चन बेसिक से दिए थे। मशीन से आप मोस्टली ये मान सकते हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन और पावर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं और इसके बाद मैनेजमेंट वगैरह जो है बताएं आपसे आप हैं। केबल से भी क्वेश्चन देखने को मिला था? किससे? केबल। हाँ, केबल से क्वेश्चन है, केबल से अच्छे खासे क्वेश्चन है, करीब 5-7 क्वेश्चन होंगे 5-7 क्वेश्चन हाँ केबल से, क्योंकि उसमें फिगर भी देकर पूछा गया था कि ये फिगर है बताओ इसमें जो ये लेयर है डी, उसमें बोल रखा था कि जो मेटलिक लेयर होती है वो डी करके लिख रखा था, डिनोट किया था। वो पूछा था कि इस मेटल को क्या बोलते हैं, डी क्या डिनोट कर रहा है, तो उसको वो बताना था कि हम मेटलिक रिंग। अगर हम नॉन टेक्निकल पोर्शन का बात करें, रीजनिंग का, हिंदी का और जीएस का, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, देखिए अदर शिफ्ट को जो आपने पेपर बताया था कि नहीं नॉन टेक में जो जी के बहुत डीप में पूछा है लड़कों से नहीं हो पा रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से सुने थे, आपके एनालिसिस हम देखे थे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं डाटाबेस मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है और लग भी जा रहे हैं, ठीक ठाक लग जा रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चन कैसे? हाँ, हिंदी के भी क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसे आप बता मतलब हाँ जैसे आपने एनालिसिस किया था कि नहीं होता है कैसे है, सेम वैसे ही आ रहा था कि जैसे आपने बताया था कि उससे पूछते हैं भाई कि काल से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो काल हमने पढ़ लिया, एक दिन पहले काल पढ़ लिए तो 2-3 क्वेश्चन उससे हमारे सही हो गए। और हिंदी सब्जेक्ट के जो होते हैं जैसे संधि विच्छेद समास रस छंद अलंकार, इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले? नहीं, इससे सर क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, नहीं इससे नहीं देखने को मिले। आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है? देखिए कट ऑफ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पेपर ऑल शिफ्ट से लो था, जैसे आपके चैनल के माध्यम से रिव्यू मिला था हम लोगों का। उसके 4th शिफ्ट का पेपर था, दूसरे दिन दूसरे पाली का पेपर, वो भी जो है कि पेपर आसान था जैसा कि प्रतिभागियों ने बताया था, तो उसके तुलना में और आज का जो अंतिम शिफ्ट का पेपर है उसके तुलना में अगर देखा जाए तो बेस शिफ्ट कौन सा हो सकता है? नहीं, बेस शिफ्ट यही होगा, क्योंकि कारण है ना इसका कि क्योंकि आप बता रहे थे कि लड़के बताए थे आप ही के चैनल पे कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन था उसमें टफ था, लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं लगा क्योंकि हर नॉर्मल लड़का 12 से 14 क्वेश्चन नॉर्मल बना ले रहे थे। अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़का है, मतलब थोड़ा सा मेहनत किया है, उस वर्क किया उस पर, तो वो 20 में 20 बना रखा है। अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले प्रतिभागी से मिलते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा ब्रिजेश यादव। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? सर मैंने 190 क्वेश्चन। 190। जो आज अंतिम शिफ्ट का पेपर था वो कैसा रहा आपके तैयारी के अनुरूप? अगर हम जानना, तैयारी के अनुरूप तो बहुत अच्छा रहा क्वेश्चन। जैसे हिंदी से बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, पर्यायवाची था, विलोम था और फिर जैसे मुहावरा होता है और लोकोक्तियाँ, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आसान बना था और काल से 2-3 क्वेश्चन थे जो कि बहुत अच्छे थे, ठीक है। अगर हम बात करें कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के टेक्निकल में अगर हम बात करें तो कैसा क्वेश्चन देखने को मिला? टेक्निकल में सर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से था, पावर प्लांट से क्वेश्चन था और फिर रही बात इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें और धारा और वोल्टेज और ये वाट वगैरह निकालने को था। रीजनिंग में बता दें जैसे आपको नॉन टेक्निकल में, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था और फिर जैसे फोटो पर आधारित प्रश्न और अल्फ़ाबेटिकल प्रश्न। आपके हिसाब से क्या अनुमानित कट ऑफ रहने वाला है? कट ऑफ हमारे अनुसार तो 150 जा ही सकता है। अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? शिवा सिंह। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? हमने 170 किए। जो यूपीपीसीएल जेई का पेपर होता है ये बहुत ही चर्चित पेपर है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कुछ न कुछ नया सरप्राइज करता है। लेकिन इस बार यूपीपीसीएल जेई का जो पेपर रहा इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही बैलेंस पेपर रहा है हर शिफ्ट का। आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत ही बैलेंस था पेपर, नॉर्मल था, हर कोई नॉर्मल मतलब जो पढ़ा होगा आसानी से कर सकता है। पावर सिस्टम से जो क्वेश्चन थे, अंडरग्राउंड केबल वगैरह से थे,
और हिंदी में आया था यही लोकोक्ति मुहावरे यही सब पूछे थे, जनरल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगर हम टेक्निकल सेक्शन का बात करें तो जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, स्विच गियर प्रोटेक्शन हो गया, इस पे कैसा क्वेश्चन देखने को मिला? बेसिक से तो कम ही आया था क्वेश्चन, पावर सिस्टम स्विच गियर से आया था क्वेश्चन, स्विच गियर प्रोटेक्शन से आया था, जो लाइट अरेस्टर वगैरह अर्थिंग से क्वेश्चन आया था, यही सब क्वेश्चन थे। और आई रूल से 1-2 क्वेश्चन। जो जेई एस्पिरेंट है, जो जेई एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको तैयारी के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तैयारी के संदर्भ में यही कहना चाहते हैं पूरे सिलेबस को कवर करें, कोई एक सब्जेक्ट में ही ज़्यादा फोकस न करें, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आधारभूत ढांचा तैयार करने की बात करें, जो बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस जो है, तो आप किस बुक को प्रीफर करने के लिए संदेश देना चाहेंगे? डिप्लोमा की बुक या जो कॉम्पिटिटिव बुक है वो? नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, कोई कॉम्पिटिटिव बुक नहीं है, पूरे सिलेबस को लेकर चलें। चलिए, अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मनीष कुमार। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 160 क्वेश्चन अटेंड किया। जो यूपीपीसीएल जेई आज अंतिम शिफ्ट था जिसमें आप प्रतिभाग करके बाहर निकल रहे हैं, जो पूर्व की परीक्षा है यूपीपीसीएल जेई के, उसमें आपको नया क्या देखने को मिला? इसमें ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन थे। 10 से 12 क्वेश्चन मैथ के? हाँ, मैथ के क्वेश्चन। मैथ के किस सेक्शन से थे? मैथ के कोऑर्डिनेट ज़्यादा थी। कोऑर्डिनेट थे? हाँ, और मैक्सिमम मिनिमम थे। जो पूर्व शिफ्ट में परीक्षा संपन्न हुआ है उसमें कैलकुलस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं, इसमें कोऑर्डिनेट आपके द्वारा बताया जा रहा है। तो जो यूपीपीसीएल जेई एस्पिरेंट हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वो जेई बने, उनको तैयारी के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नंबर 1 तो यूपीपीसीएल हर बार अपना सिलेबस चेंज करता है। मतलब इससे पहले देखा जाए तो वो पर्टिकुलर एक टॉपिक से या एक बुक से पूरा पेपर सेट करता था। इस बार उसने मतलब पेपर का लेवल इतना नीचे कर दिया कि और बच्चे ज़्यादातर सभी हाई लेवल की तैयारी करके आए हैं। मतलब जिस लेवल को छात्रों ने मेंटेन किया था उससे जो है कि कम लेवल पूछा, और छात्र जो है कि फिर एक बार जो है कि गुमराह होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, डिफरेंट एरिया से पेपर निकाल। मैं तो बस ये कहूँगा, मतलब छात्र सोचते थे मतलब माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोल वगैरह आएगा, पीएलसी स्कार्ड, मतलब ये क्वेश्चन आए थे, और ये माइक्रो कंट्रोल और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन बहुत कम आए थे। और जबकि बच्चों का ये फोकस था कि मतलब इससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं वो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। आपके हिसाब से अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाला है? मेरे अंदर से कम से नहीं तो 140+। चलिए, अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, दीपक राय मेरा नाम है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? हमने 185 किया है। जो यूपीपीसीएल जेई अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि कुछ न कुछ नया जरूर सरप्राइज करता है, आज आप प्रतिभाग करके अभी अंतिम शिफ्ट से निकल रहे हैं, आपका क्या अनुभव है इसके संदर्भ में? हमारा ये अनुभव है कि मतलब जैसे कि हर बार यूपीपीसीएल जो घुमाता रहता है, इस बार भी घुमाया ही है। हाँ, अगर देखा जाए तो घुमाया ही है। घुमाया ही है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल लो है लेकिन घुमाया जरूर है। हाँ हाँ, क्योंकि जो छात्र हैं वो हाई लेवल इन्वायरमेंटल एक से पूछ देना है क्वेश्चन 4-4, 5-5 कि 1969 में कौन सा इन्वायरमेंटल एक किसके लिए आया था, 85 में किसके लिए आया था, 2001 में किसके लिए आया था। कुछ न कुछ नया जरूर है, इस बार भी अपने जो है कि लेवल को मेंटेन रखा है। तो आपके हिसाब से कट ऑफ किया जा सकती है? वही 145 के ऊपर ही जाएगा। चलिए, अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि प्रतिभागी जो प्रतिभाग करके बाहर निकल रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो पेपर का लेवल रहा है वो पहले की भांति ही रहा है, कुछ न कुछ नया जरूर देखने को मिला है। इस बार पर्यावरण देखने को मिला है और कैलकुलस और कोऑर्डिनेट से भी क्वेश्चन आए हैं। तो जो भी जेई एस्पिरेंट हैं, जो यूपीपीसीएल जेई या अन्य जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल के साथ जुड़े रहें और जो भी अनुभव होगा उनके हित में साझा किया जाएगा। कैमरामैन मनीष पांडे के साथ धनंजय मिश्रा, कानपुर।